हिंदू राष्ट्र बनाने। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा। नहीं, शादी जी अपनी वर्ण में करेंगे ना। ब्राह्मणों की शादी तो ब्राह्मण में ही होगी ना। नहीं जब दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस देश में धार्मिक राष्ट्र की बात करना अपने आप में कानूनन अपराध है, गैर संवैधानिक है। इसके बावजूद कुछ बाबा लोग इस समय हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं जो बाबा के भक्त हैं, बागेश्वर बाबा के भक्त, वो अब बाबा की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं, क्रांतिकारी भगत सिंह से। और सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक जंग छिड़ी हुई है। दोस्तों मैं इस वीडियो की शुरुआत एक वीडियो से करना चाहता हूं। एक 25 सेकंड का वीडियो मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं। ये वीडियो देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। कई लोग ये वीडियो देखकर तरस खा रहे हैं तो कई लोग गर्व कर रहे हैं। तो बिना देर के आप ये वीडियो देखिए। मैं आपको बता दूं इस वीडियो को शेयर किया है गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने। बागेश्वर धाम पद यात्रा में छोटी सी गुड़िया, कहाँ जा रही हो? हिंदू राष्ट्र बनाने। हिंदू राष्ट्र बनाने। कहाँ से आई हो? राज जिला से। ये देखिए भाई, ये पैदल यात्रा में यहाँ पे 15-15 किलोमीटर की पैदल यात्रा, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे कर रही है। पैदल यात्रा करोगी पूरी? हाँ। कितने किलोमीटर? 15 प्रतिदिन 15 किलोमीटर। ये देख सकते हैं। जय हो, जय हो। दोस्तों ये वीडियो सुनकर ही देखकर आपको कैसा लगा? एक छोटी सी मासूम बच्ची कह रही है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है, पैदल यात्रा कर रही है, 15-15 किलोमीटर पैदल यात्रा की जा रही है। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? गर्व हुआ, तरस आया, आपको जो भी लगा हो, लेकिन नेहा सिंह राठौड़ ने इस वीडियो को लेकर दोस्तों तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेहा सिंह राठौड़ ने लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में छोटे छोटे बच्चों को जंग में लड़ा दिया जाता था। तानाशाह की नज़र में ये राष्ट्रवाद और देश सेवा थी। आज शिक्षा और स्कूलों की दुश्मन भाजपा सरकार में छोटे छोटे बच्चों को धर्म की चक्की में लगा दिया गया है। मूर्खों की नज़र में ये धर्म है। तो यहाँ पर कड़ी आलोचना की है नेहा सिंह राठौड़ ने। नेहा सिंह राठौड़ नहीं चाहती कि ऐसे मासूम बच्चे धर्म का झंडा भी थामें। वो साफ तौर से कह रही हैं ये जो सरकार चल रही है ये स्कूल शिक्षा की दुश्मन है, संविधान की दुश्मन है। एक व्यक्ति हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाल रहा है जो कि अपने आप में गैर संवैधानिक है। जो लोग हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं, जब उनसे सवाल ये पूछा जाता है कि जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या जात पात भी रहेगी या ख़त्म हो जाएगी, तो सबसे पहले दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री को सुनिए कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आप अंतर जातीय विवाह करोगे? आप जात पात की विदाई की बात तो कर रहे हो, लेकिन क्या आप अंतर जातीय विवाह करोगे? तो सुनिए इनकी सच्चाई कैसे खुलकर सामने आ गई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आपने कहा है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। आप पैदल यात्रा के ऊपर भी देश भ्रमण के लिए आप निकल रहे हैं। हम पद यात्रा कर रहे हैं छुआछूत ऊंच नीच को मिटाने के। क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू एक करने के लिए हम और आप कभी अंतर जातीय शादी कर ले? हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। क्यों? उसी पे हम तथ्य देना, तब तो हम बोलना चाह रहे थे। समझना चाह रहे हो? हाँ, जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा। सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, उनके जो समर्थक हैं, जो जातिवादी लोग हैं, वो भी यही राय रखते हैं। ये भी देख लीजिए आप। ब्राह्मण के लोग होंगे वो दलितों में शादियां करेंगे? कैसे करेंगे सर? उसके लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई है ना सर। इसके लिए तो बड़े बड़े ये हिंदू राष्ट्र है। वैसे हिंदू राष्ट्र रहेगा लेकिन शादी नहीं करेंगे। नहीं, शादी जी अपनी वर्ण में करेंगे ना। ब्राह्मणों की शादी तो ब्राह्मण में ही होगी ना। नहीं जब और दोस्तों आप सभी को पता चल गया है कि ये हिंदू राष्ट्र की जो यात्रा निकाली जा रही है किसके शह पर निकाली जा रही है, कौन इसका संरक्षण कर रहा है, कौन है वो विचारधारा। और आप लोग तो जानते हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनको पूरा समर्थन है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के ये छोटे भाई हैं, शायद इसीलिए इनके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं। वहीं बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मैं अगर मुस्लिम राष्ट्र के लिए यात्रा निकालूं तो क्या होगा, मैं अगर बहुजन राष्ट्र के लिए यात्रा निकालूं तो क्या होगा, मैं अगर सिख राष्ट्र के लिए यात्रा निकालूं तो क्या होगा। अरे कूट दिए जाओगे, सोचना भी मत, कहना भी मत, लिखना भी मत, तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। बाबा बागेश्वर से तुलना अपनी मत करना। लेकिन दोस्तों वहीं बाबा बागेश्वर के कुछ ऐसे मूर्ख भक्त हैं जो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना भगत सिंह से, क्रांतिकारी भगत सिंह से कर रहे हैं। दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि क्रांतिकारी भगत सिंह धर्म वर्म नहीं मानते थे, नास्तिक थे वो। विडंबना देखिए, एक व्यक्ति संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है
तो वहीं उसके फॉलोअर्स जो अंधभक्त हैं वो कह रहे हैं कि वाह बागेश्वर तो भैया क्रांतिकारी हो गए हैं, भगत सिंह हो गए हैं। एक कोई यूज़र है सोशल मीडिया पर दोस्तों, वो लिखता है, इसका नाम मिश्रा है, नाम पूरा नहीं बोलूँगा मैं आपको, मिश्रा इसका नाम है। भगत सिंह के बाद अगर कोई युवा ने अपनी छाप छोड़ी है तो वो है धीरेंद्र शास्त्री। 27-28 साल के लड़के ने कमाल कर रखा है। पूरी की पूरी ऊंची जाति की लॉबी इस समय, ऊंची जाति, कथित ऊंची जाति की जो लॉबी है वो धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में आ चुकी है। लेकिन ऐसे अंधभक्तों को जवाब भी दिया जा रहा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। 2 ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एक तो हंसराज मीना का और दूसरे हैं प्रशांत कनौजिया, जो काफ़ी ज़्यादा मुखर होकर बहुजनों की आवाज़ बुलंद करते हैं। सबसे पहले हंसराज मीना को दोस्तों सुनिए आप। वो लिखते हैं कि भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए लड़े, जबकि धीरेंद्र पाखंड अंधविश्वास को जिंदा रखने के लिए देश और समाज से लड़ रहा है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहीं प्रशांत कनौजिया ने जवाब देते हुए लिखा है, भगत सिंह आज होते तो अंग्रेज़ों से पहले धीरेंद्र शास्त्री का इलाज करते। भगत सिंह ईश्वर को नहीं मानते थे, पूरी तरह नास्तिक थे। अंधविश्वास तो दूर की बात है, किसी भी सड़क छाप लाफुआ को शहीद भगत सिंह से कंपेयर करते हैं। ईडी को मुक्त होने दो, धीरेंद्र ढोंगी अल्लाहू अकबर भी बोलेगा। यहाँ पर प्रशांत कनौजिया ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी को मुक्त होने दो, क्योंकि ईडी तो अभी शिकंजे में है, सरकारी शिकंजे में है ईडी। और ये सब ईडी का ही कमाल है कि कोई सरकार के खिलाफ बोल नहीं पा रहा है, कोई लिख नहीं पा रहा है, कोई प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, कोई आंदोलन नहीं कर पा रहा है। सोचिए दोस्तों, इतनी सड़ गई है इनकी मानसिकता कि ऐसे ढोंगी पाखंडी की तुलना क्रांतिकारी भगत सिंह से ये लोग कर रहे हैं। वहीं दोस्तों संजय दत्त ने हैरान किया। संजय दत्त, जिन्हें आप लोग बाबा कहते हैं, बहुत बलशाली मानते हैं, बहुत आइकन कुछ लोगों के हो गए, संजय दत्त ने तो सारी गरिमा ही तार तार कर दी। इन्होंने अब तक जो कुछ कमाया था उसे मिट्टी में मिला दिया। ये भी धीरेंद्र शास्त्री के साथ पैदल चल रहे हैं और कह रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। क्या संजय दत्त को ये नहीं पता कि ये जो हो रहा है ये गैर संवैधानिक है? सोचिए दोस्तों, आज अगर संजय दत्त के पिता सुनील दत्त साहब जिंदा होते तो क्या इस तस्वीर को बर्दाश्त कर पाते? नहीं बर्दाश्त कर पाते। उन्होंने हमेशा संविधान, बाबा साहेब, लोकतंत्र, इसी की ही लड़ाई लड़ी। लेकिन आज उनका बेटा देखे किस रास्ते पर गया है। वहीं जो प्रोड्यूसर एकता कपूर हैं, उन्होंने भी पूरे देश को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। शिल्पा शेट्टी ने पहले, उसके पहले भाग्यश्री ने और अब एकता कपूर ने इस यात्रा में शामिल होने का लोगों से आह्वान कर दिया है, खुद ही शामिल करने की बात कही है। मैं एकता कपूर धीरेंद्र शास्त्री गुरुजी, बालाजी सरकार, बालाजी हनुमान हिंदू जोड़ो पदयात्रा में आ रही हूँ आप सबके साथ जुड़ने। आप भी आइए और इस यात्रा में जुड़िए। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक। जल्दी मिलते हैं इस पदयात्रा में। जैसे ही एकता कपूर ने इस यात्रा का समर्थन किया, लोगों ने एकता कपूर की धज्जियां उड़ाना सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया। एक यूजर लिखती हैं कि मुंबई पुलिस ने ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात सीजन 6 को लेकर एकता कपूर, उनकी मां शुभा कपूर और बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस सीरीज में नाबालिग लड़कियों से जुड़े अश्लील दृश्य दिखाए गए। ये मामला MHB पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, जिसमें ये धाराएं शामिल हैं। IPC की धारा 295A, IT एक्ट की धाराएं और पॉक्सो एक्ट की धाराएं 13-15। बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि आज वो धार्मिक यात्रा में किस वजह से शामिल हो रही है। तो जो लोग भी धार्मिक यात्रा में शामिल हो रहे हैं, चाहे संजय दत्त हों, चाहे शिखर धवन हों, चाहे शिल्पा शेट्टी हों और चाहे एकता कपूर हों, वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। चाहे कोई ईडी के शिकंजे में है, या कोई किसी खिलाफ केस चल रहा है, या कोई अपनी फिल्म रिलीज नहीं करवा पा रहा है, या कोई अपनी फिल्म चलवाना चाहता है। तो ऐसे लोग इस यात्रा का हिस्सा हैं दोस्तों। और इस यात्रा का हिस्सा वही लोग हैं जो कथित ऊंची जाति के लोग हैं। बाकी कोई भी जो बहुजन समाज से है वो इस यात्रा में शामिल नहीं है, वो इस यात्रा का बहिष्कार कर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, क्या आपको लगता है वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? और आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और जिस तरीके से मासूम बच्चों को पैदल चलाया जा रहा है,
जिस तरीके से बाबा की तुलना भगत सिंह से की जा रही है, दोस्तों इस तमाम वाक्य को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।